बिहार विधानसभा से आरजेडी विधायकों का वॉकआउट, नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। वॉकआउट के बाद राबड़ी देवी बोली, नीतीश कुमार ने मेरा अपमान किया, बिहार में गुंडा राज चल रहा है। राबड़ी देवी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा विधानसभा में भांग पीकर आते हैं नीतीश, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, मेरा भी अपमान किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा बिहार की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में जो अचेत अवस्था में है, जिसकी हालत ठीक नहीं। नीतीश कुमार बोले, बिहार में बहुत काम हुआ, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, जिनके साथ हैं वहीं रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट, होली पर फ्री सिलेंडर नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने 40 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, कहा बीजेपी के वादे जुमले साबित हुए। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का कर्ज की पोटली और बेड़ियां डालकर प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना। भाषा नीति पर हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम बोले, यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है, कौन किस भाषा में पढ़ेगा, एनईपी बहुत स्पष्ट है, इसे विवाद बनाना ठीक नहीं। भाषा नीति को लेकर हो रहे हंगामे पर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का बयान, कहा मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी व्यक्ति कई भाषाएं सीख सकता है। विपक्ष के कुछ लोगों के सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेने पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, ऐसे लोग अपने उठाए गए मुद्दों की सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। हरियाणा में सभी 10 नगर निगम के रिजल्ट आए, 9 शहरों में बीजेपी के मेयर, मानेसर में निर्दलीय को मिली जीत, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अजीब तर्क, कहा जहां पर चुनाव हुए वहां पहले भी कांग्रेस नहीं थी, इसीलिए हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। संभल मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे, सच सामने आने के बाद विपक्ष किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। सीएम योगी बोले, संभल में बहुत मंदिर तोड़े गए, विदेशी आक्रांताओं को अपना ना बताएं, किसी की आस्था को रौंदना बर्दाश्त नहीं। संभल में होली जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा, शाहीजहां मस्जिद को भी ढका जाएगा। होली से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, आपसी सौहार्द के लिए शांति समिति की कई बैठकें की गई। पीएम राजेंद्र पैसिया के अनुसार सुरक्षा के लिए पीएसी बटालियन तैनात, शहर में 250 सीसीटीवीज लगाए गए। संभल के सीईओ अनिल चौधरी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने पर एक्शन, पुलिस ने आबाद शाह को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे पहुंचने पर आरोपी ने माफी मांगी। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली का बयान, का होली के दिन जुमे की नमाज कब होगी ये तय नहीं। जफर अली ने कहा प्रशासन से कोई बात नहीं, अभी समय तय नहीं, शाम तक या कल तक नमाज के समय पर डिसीजन लेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से मस्जिद कमेटी की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की अनुमति दी, दीवारों पर लाइटिंग भी लगाने की परमिशन मिली। होली पर दरभंगा के मेयर अंजुम आरा का बड़ा बयान, कहा जुमा के लिए होली को 2 घंटे रोका जाए, जुमा का समय आगे नहीं जा सकता। दरभंगा के मेयर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का पलटवार, कहा दरभंगा के मेयर आतंकवादी मानसिकता के, होली जिसे पसंद नहीं वो परहेज करे। दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर बोले मंत्री संजय सराव की, उनकी मानसिकता सही नहीं है, ये बयान किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। दरभंगा के मेयर के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का पलटवार, बोले मेयर का मानसिक इलाज कराना चाहिए, मेयर को लखनऊ आकर उलेमा से सीख लेने की जरूरत है। होली पर मचेगा घमासान पर जेडीयू का बयान, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले पूरे बिहार में कानून का राज, शांति भंग करने का किसी को अधिकार नहीं। होली जुमा विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा। रंजीत रंजन बोली चुनाव के चलते ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, पूरा बिहार सेक्युलर है। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बोले हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रही बीजेपी, ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। होली पर ब्रेक वाले बयान पर दरभंगा मेयर अंजुम आरा ने खेद व्यक्त किया, बोली बयान पर खेद व्यक्त करती हूं, मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि शहर में शांति से त्योहार मने।
होली की तैयारी पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार का बयान, कहा सोशल मीडिया पर रखी जा रही नजर, लाउडस्पीकर पर अश्लील गाने ना बजाने की हिदायत दी गई। शाहजहांपुर में होली से पहले ढकी गई मस्जिद, होली के दिन निकलता है लाट साहब का जुलूस। होली को लेकर यूपी पुलिस ने निर्देश जारी किया, कहा त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा ना शुरू करें, परंपरागत तरीके से ही त्योहार मनाएं। होली के अवसर पर यूपी में उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को एक मुफ्त सिलेंडर देने का काम जारी। मंत्री जयवीर सिंह बोले, हमने अपना वायदा पूरा किया। होली और रमजान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। होली पर दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बयान, बोले होली के दिन घर पर पढ़े नमाज, होली साल में एक बार आती है और शुक्रवार साल में 52 बार आते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होली अभिनंदन कार्यक्रम में हुए शामिल, देहरादून नगर निगम परिसर में आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के जवाहर कला केंद्र ने जयपुर में फागोत्सव का किया आयोजन, होली के पहले फागोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मोहर। पीएम बोले, हर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस साथ, दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दिया, दोनों देशों की भागीदारी और मजबूत हुई। प्रधानमंत्री बोले, मानवीय विकास के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम को भारत आने का भी न्योता दिया। पोर्ट लुइस में मॉरिशस के विपक्ष के नेता जॉर्जेस पियरे से पीएम मोदी ने की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पोर्ट लुइस में पीएम ने मॉरिशस के पूर्व पीएम प्रविंद जुगनाथ से भी की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल भी रहे मौजूद।